Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and studying well. उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर नेचुरल वेजिटेशन. आज हम अपने नेचुरल वेजिटेशन के नेक्स्ट पार्ट और आपका फॉरेस्ट जो है आपका उसका लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एवरग्रीन फॉरेस्ट. हमने इससे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डिसीडियस फॉरेस्ट. डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. थ्रोनी बुशेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. एंडेनियस फॉरेस्ट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ टुडे विल टॉक अबाउट द मैनग्रोव फॉरेस्ट. हम मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे. इससे पहले जो हमारे सारे जो फॉरेस्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. अभी मॉन्टेनस फॉरेस्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से जैसे जैसे हमारे पास एल्टीट्यूड्स वेरीज करती है तो हमारा जो वेजिटेशन है वो हमारे पास चेंज हो जाता है और हमें अलग अलग तरह की वेजिटेशन मिल जाती है. जैसे कि आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इस तरह की वेजिटेशन में पाए जाते हैं आपकी. देन डिसीडियस फॉरेस्ट भी आपका मिलता है वहाँ पे. आपके टेम्परेट फॉरेस्ट भी आपके मिलते हैं आपको और आपका एल्पाइन वेजिटेशन भी वहाँ पर पाई जाती है. सो that is because of the temperature received by particular height at the particular height. और कल आप जैसे डिस्कस हुआ था आपसे कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से जो हमारी वेजिटेशन होती है उसके अंदर डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं. सर्टेन पीरियड ऑफ हाइट पर जाकर सर्टेन पीरियड ऑफ हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो वेजिटेशन है वो उसका डिफरेंस आना शुरू हो जाता है. टुडे विल टॉक अबाउट द मैनग्रोव फॉरेस्ट. देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारे पास जो मैनग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे सो ये किस एरिया के अंदर होता है, राइट, और इसमें किस किस तरह के पेड़ होते हैं और किस तरह के यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, ये बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, राइट. फर्स्ट थिंग इज दैट द फॉरेस्ट फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड. देखिए सिंपल सी बात है, ये फॉरेस्ट उस एरिया के अंदर मिलेगा जहाँ कोस्टल एरिया के अंदर मिलेगा और कोस्ट में भी वो एरिया दैट इज अफेक्टेड बाय द टाइड्स, जहाँ पे बार बार टाइड्स आते हैं. नाउ टाइड्स इज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड सन. तो ये हमारा जो सी का वाटर है वो 24 आवर्स में एक बार क्या होता है राइज करता है, एक बार फॉल करता है. तो इसको राइज और फॉल को, राइज को हम लोग हाई टाइड बोलते हैं, फॉल को हमारे पास लो टाइड बोलते हैं हमारे यहाँ पर. सो जहां पर इस तरह की सिचुएशन बनती है वहां पर ये फॉरेस्ट हमारे पास मिलते हैं. कोस्टल एरिया के अंदर मिलेंगे स्पेशली एज इट इज एज वी आर टॉकिंग अबाउट. जैसे इंडिया हमारे पास, इंडिया की जो कोस्ट लाइन हमारे पास बनती है, सो हमारी इंडिया की जो कोस्ट लाइन बनती है वो इस तरह से हमारे पास है. सो ये हमारे पास कोस्ट लाइन है. यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ये वेस्टर्न घाट है. सो हियर यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ द टाइडल फॉरेस्ट. यानी आप बात करेंगे यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट आपके बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. You will not find the mangrove forest here because यहाँ पे हमारे पास टाइडल इतना ज्यादा बनता नहीं है आपका. As it is to be said, तो जो हमारा फॉरेस्ट ये पाया जाता है मोस्टली किस पार्ट में मिलेगा आपका, दिस इज द नॉर्थ सॉरी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. हमारा कंट्री का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर हमारे पास ये फॉरेस्ट हमारे पास पाए जाते हैं. क्योंकि हमारे जो टाइडल एरिया हमारे पास इस एरिया के अंदर स्पेशली जो डेल्टा है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इनको डेल्टा ही वन भी बोल देते हैं हमारे पास. We can call it the delta forest as well. जो वहां पर डेल्टा बनता है उन्हीं एरिया के अंदर ये फॉरेस्ट मिलेगा आपको. तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे कोई डेल्टा नहीं बनता तो इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे. तो जो हमारा ईस्टर्न पार्ट में हमारे पास जो हमारी नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं और उन डेल्टा में ये फॉरेस्ट हमारे पास पाए जाते हैं, राइट. चलिए, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इनटू द एरिया विद मड एंड द सिल्ट. अभी देखिए सिंपल सी बात है, जहां पे मड हो और सिल्ट हो यानी कि कीचड़ टाइप जो होता है हमारे पास उस एरिया के अंदर ये फॉरेस्ट हमारे पास मिलते हैं. और इस तरह की जो सिचुएशन बनती है दिस इज द जो हमारा रिवर का माउथ होता है वहां पर इस तरह की सिचुएशन बनती है जहां पे मड भी होता है और सिल्ट भी होता है. तो उस एरिया के अंदर ये फॉरेस्ट हमारे पास पाए जाते हैं. रूट्स ऑफ द मैनग्रोव ट्रीज आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर. देखिए इनकी खास बात हमारे पास ये होती है, जो इनकी रूट्स होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती हैं. यानी कि सम पार्ट ऑफ, जैसे हमारे पास ये ट्री है हमारे पास, ये हमारे पास कोस्टल एरिया है हमारे पास और इसमें ऊपर हमारे पास ट्री है. तो यहाँ पे आपका ये वाटर लेवल हमारे पास होगा तो यहाँ की जो जड़ें आपको यहाँ पे आपको दिखाई देंगी इनकी जड़ें ऐसे, ठीक है. तो आधी ये पानी में डूबी हुई होती है. जब हमारा टाइड आता है तो पानी यहाँ तक आ जाएगा आपका
ठीक है। तो ये पानी के अंदर मर्ज हो जाती हैं। इसके साथ साथ जिनके जो ट्रीज होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो कुछ इस तरह स्पाइरल्स हमारे पास बनी होती है और आपस में इसे कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हमारे पास हाई टाइड आएगा तो अगर ये आपस में मर्ज नहीं होंगी तो ये पानी के साथ बहकर पेड़ चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए नेचर अपने आप को अडॉप्ट कर रही है। फिटेस्ट टू बी द फिटेस्ट कैन सर्वाइव इनटू द नेचर। तो यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जड़ें होती है, एक दूसरे से क्या होती है, आपकी जुड़ी हुई होती, ताकि जब हमारे पास हाई टाइड आए और वो वापस लो टाइड में जाए तो वो आपस में इसका बहकर ना जाए यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, यहाँ का जो सीड्स भी होते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से नुकीले होते हैं आपके, और काफी हैवी होते हैं, ताकि आपके यहाँ पे जब गिरे तो गिरने की वजह से क्या होगा, यहीं पर क्या होगा, ये जमीन में क्या होगा, पुश करें और वहां पर गड़ जाए, ताकि ये बहकर ना जाए, और ताकि यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरेस्ट हमारे पास उग सके। तो ये भी हमारे पास देख सकते हैं कि ये अडेप्शन ऑफ द नेचर है, कि नेचर किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करती है किस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सबमर्ज होते हैं पानी के अंदर। अब द फॉरेस्ट फाउंड इनटू द एरिया ऑफ द गंगा रिवर का जो डेल्टा है वो हमारे यहाँ पे जो बनता है उसमें हमारे पास मिलते हैं। महानदी का है कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये जो डेल्टा बनाती है नदियां, तो इन डेल्टा में हमारे पास ये फॉरेस्ट पाया जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट ऑन द मैप। मैप पेपर समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास महानदी है, तो महानदी का डेल्टा हमारे पास यहाँ बनता है, तो इस एरिया के अंदर ये फॉरेस्ट मिलेगा। देन हमारे पास गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा आपस में मर्ज्ड है, यहाँ पे गोदावरी का हमारे पास है और यहाँ पर हमारे पास कृष्णा का हमारे पास डेल्टा हो गया, कृष्णा का डेल्टा हो गया। इसी तरह से कावेरी, ये हमारे पास कावेरी रिवर है, इसका डेल्टा हो गया हमारे पास। तो ये डेल्टा ही रीजन हमारे पास होता है। गंगा का डेल्टा हमारे पास यहाँ पर पड़ता है आपका, राइट, दिस वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सुंदरवन डेल्टा हमारे पास पड़ता है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का कंबाइंड हमारे पास डेल्टा बनता है, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर हमारे पास ये हमारे फॉरेस्ट हमारे पास पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा हमारे पास, दिस इज, देखिए हमारे पास इधर से सुंदरवन डेल्टा जो बनता है, यहाँ से हमारे पास गंगा बह के जाती है हमारे पास का, यहाँ पे जाकर दो नदियों में बट जाती है। यहाँ पे एक हमारे पास बांग्लादेश में चली जाती है और एक हमारे पास यहाँ पर हुगली रिवर के नाम से वेस्ट बंगाल में बह के आती है। यहाँ से हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, जैसे हमारा यहाँ पे नामचा बर्मा से एंटर करके यहाँ पर ये एंटर कर जाती है, यहाँ पे जमुना के नाम जानी जाती है। फिर यहाँ पर पहुंचते यहाँ से हमारे पास एक रिवर आती है, मेघना बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मेघना रिवर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, इसको यहाँ पे मेघना के नाम से ही जाना जाता है। तो ये हमारे पास एक डेल्टा बनाते हैं, ये रिवर्स हमारे पास यहाँ पर डेल्टा बनाती है गंगा, और ये बेसिकली क्या आपका ब्रह्मपुत्र। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या बनाती है आपका सुंदरबन डेल्टा हमारे पास बनाती है, हमारे पास सुंदरबन डेल्टा बनाती है, राइट। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का हमारे पास डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन दिस डेल्टा, सो इट इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। अब इसका नाम भी इसलिए पड़ा हुआ है सुंदरबन डेल्टा, इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के जो पेड़ है, इट्स अ काइंड ऑफ, इट इज अ वेराइटी ऑफ द ट्रीज दैट इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर डेल्टा, सो इट्स नेम जो इसका है वो भी सुंदरबन डेल्टा, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। ट्रीज इसके अलावा जो दूसरे इसमें पेड़ पाए जाते हैं, सच एज पाम है, कोकोनट है, कैरियो है, अगर ऑल्सो फाउंड इन दिस डेल्टा रीजन। तो सुंदरबन डेल्टा में इसके अलावा ये भी हमारे पास जो फॉरेस्टिंग या जो जहाँ जहाँ हमारे पास ये डेल्टा बनाते हैं उनमें ये फॉरेस्ट भी, ये पेड़ भी क्या है हमारे पास पाए जाते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, यहाँ पे एनिमल्स सच एज बंगाली टाइगर्स, एज यू नो दैट सुंदरबन डेल्टा इज फेमस फॉर द बंगाली टाइगर। आप सबको पता है सुंदरबन डेल्टा जो फेमस है वो बंगाली टाइगर के लिए ही फेमस है। मोस्ट ऑफ पीपल विजिट्स टू दिस पर्टिकुलर एरिया बिकॉज टू सी द बंगाली टाइगर्स। ज्यादातर लोग वहां पे विजिट इसलिए करते हैं ताकि वो बंगाली टाइगर्स को देख सकें। तो यहाँ पे ये फेमस है बंगाली टाइगर्स के लिए। बंगाली टाइगर्स के अलावा जो कोस्टल रीजन होगा उसमें आपको टर्टाइल्स हमको मिलेंगे, घड़ियाल हमारे पास हैं, क्रोकोडाइल हमारे पास है, या फिर स्नेक, इस तरह के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक हमारे पास है, that is mangrove forest, and this is all about the mangrove forest. One thing that is, इस तरह से हमारे पास almost we have discussed all kinds of the vegetation found in India, but one thing is left, that is mediclinical plants, that is neem, herbs वगैरह के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। So in next video we'll talk about the medical properties in bee trees की, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड
ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। होप सो यू विल ज्वाइन योर लाइव क्लासेस ऑल्सो। आपसे उम्मीद है कि अपनी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिएगा। एग्जाम आपका हो चुका है और लाइव क्लासेस में अपनी क्वेरीज को रखिएगा ताकि हम उस पर वर्क करें और आपकी क्वेरीज को सोल्व कर सकें। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। सी यू।